बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। भाई हमारी तो लाहौर में सुबह खुशगवार ही गुजर रही है क्योंकि बारिश का मौसम, ज़रा हल्की सी जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल हुआ है। मैंने आज बड़े दिनों बाद कल फ़ैसला किया कि भाई आज सुबह मैं स्विमिंग करूँगी। आज सुबह से मैं स्विमिंग का अपना सिस्टम शुरू करूँगी। वैसे ही सुबह माशाल्लाह 4:30-5 बजे तक आँख मेरी खुल जाती है, तो जो मैं घर में मंडलाती रहती हूँ क्योंकि जिम शिम ये वो नहीं दिल चाहता आजकल। सच्ची बात है, आपसे मैं क्यों झूठ बोलूँ, हमेशा मैं फ़िटनेस और हेल्थ की बात करती हूँ, लेकिन आजकल तो गर्मी की वजह से मेरा भी बिल्कुल मूड ऑफ हुआ था। मैंने कहा भाई घर में पूल है, स्विमिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, बड़ा मैंने प्लान किया, रात को बताया गार्ड को कि जावेद भाई प्लीज़ स्विमिंग पूल जो है ना साफ़ होना चाहिए, ये ना हो कि सुबह में स्विमिंग करूँ तो कीड़े मकोड़े ये वो। बस वो एक रात की ख्वाहिश ही थी। सुबह उठी, हवाएं चल रही हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें गर्मी से रिलीफ मिली, लेकिन मेरी स्विमिंग तो गर्क हो गई क्योंकि मैं नीचे गई हूँ तो पत्ते पुत्ते ये वो मकोड़े स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। मैंने कहा आप लोग स्विमिंग करें, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। तो ये मेरी सुबह थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी एटलीस्ट इस साइड पे, पंजाब साइड पे, लाहौर साइड पे थोड़ी सी हमें रिलीफ मिली है। मैं वैसे सुबह ये सोच रही थी जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, क्योंकि स्विमिंग तो हो नहीं पाई मकोड़ों को देखते हुए, कि भाई इंसान जो है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि हम इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करें ये और ज़्यादा काम आता है। ये नहीं है कि आप अपने माइंड को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आप माइंड की कोई एनर्जी सेव कर लेंगे। दिमाग तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना यूज़ करते हैं उसकी कारकर्दगी और बेहतर होती है। अब जो गलत चीज़ हम कर रहे हैं वो ये है कि हमारी हॉबीज़, जब छोटे होते थे तो हॉबीज़ होती थी, कोई ना कोई ऐसा काम हम ज़रूर करते थे जो पढ़ाई लिखाई के अलावा होता था। जैसे कि हाँ, छोटे होते मुझे याद है कि डाक के जो टिकट होते थे, स्टैम्प्स होते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, कॉइन्स लोग कलेक्ट करते थे। बहुत से लोग कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो नक्शे होते हैं मुल्कों के, उनको कलेक्ट करते थे। वेरियस चीज़ें होती थी जो लोग कलेक्ट करते थे। किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, वो तो अभी भी एक चीज़ ट्रेडिशनली चलती है। लेकिन अब ये जो एक डिवाइस है ना, ये बड़ा काम ख़राब कर रही है तो बड़ी अच्छी चीज़ अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। इस डिवाइस पे सारा दिन, डिवाइस से मुराद मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, स्क्रीन्स जो हो गई। अब इन स्क्रीन्स के ऊपर सारा दिन हम रील्स देखते रहते हैं, सारा दिन कोई टिकटॉक पे लगे रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी जो है सोशल मीडिया की ऐप या इस चीज़ के अंदर हम कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं। और जो हॉबीज़ थी उनसे लोग बिल्कुल दूर हो गए। मुझे याद है छोटे होते थे तो एक कमरे में अगर 10 बच्चे बैठे थे तो सबसे पूछते थे बेटा आपकी हॉबीज़ क्या है। हर बच्चे की कोई हॉबी होती थी, और अगर किसी बच्चे की हॉबी नहीं होती थी तो देखा देखी दूसरों को शुरू कर देता था। अब तो हॉबी का नाम लो तो लोग आपको ऐसे बच्चे ऐसे देखते हैं वो क्या होता है। सो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मेरी इन गर्मियों में, इन हॉलीडेज़ में एक रिकमेंडेशन है व्यूअर्स कि आप भी किसी हॉबी को अडॉप्ट करें और घर में जो बच्चे हैं उनको भी किसी हॉबी की तरफ लेके आए। सबसे पहले तो किताबें पढ़ना एक बेहतरीन हॉबी है, एक बेहतरीन टाइम अपना गुजारने का तरीका। बैठे बैठे किताब पढ़ के अपने दिमाग में, देखिए टीवी पे, फिल्म पे आप कुछ भी देख लें, वो चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग में खुद ही एक स्टोरी और एक तस्वीरें बना लेते हैं, क्योंकि आप स्क्रीन के मोहताज नहीं है ना। आप किताब पढ़ें, उन अल्फाज से अपने दिमाग में जो भी फैंटेसी बनानी है आप बना सकते हैं। सो वही किताब पढ़ के जो मेरी उससे टेक होम होगा और जो किसी और का होगा उसमें बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से एक कहानी दिमाग में बनाई होगी, किस किस्म की सीनरी थी, क्या था, क्या नहीं हो रहा था, और आप एक और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और किताबें पढ़ने से आपको जनरली बेनिफिट बहुत होता है। ये तो हर बंदा जानता है कि रीडर्स आर लीडर्स, के जो लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा उनका किताबों की तरफ रुझान होता है, वो फिर आगे जाके बड़े कामयाब इंसान बनते हैं। उसके अलावा पेंटिंग, अब पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है हर कोई कर सकता है। आप किसी भी किस्म के जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। आपने कैनवस लिया, कोई पेपर लिया, बल्कि आपके घर के अंदर अगर कागज़ प्रिंट हुए में, जैसे कि अगर इस साइड पे कुछ प्रिंट हुआ हुआ है कागज़ के, दूसरा साइड आपका क्लीन है, आप उसके पीछे कुछ बनाना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाई एंड आर्टिस्ट बनने की तरफ जाएं। पेंटिंग, आर्ट इंसान को एक डिफरेंट लेवल का सुकून देता है। जो दिल में चल रहा होता है वो आप अपने पेंट ब्रश के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। आर्ट थेरेपी के नाम से
अब माहिर नफ्सियात वगैरह जो हैं वो बहुत सी डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो लोगों को सजेस्ट करते हैं। जैसे आप पेंटिंग शुरू कर दें, आप जैसे पॉटरी होती है, बर्तन मिट्टी के बनाना, वो वाला काम कर सकते हैं, स्कल्पचर्स बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। सो आर्ट, पेंटिंग, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है करने को। हम भी घर में हमने आर्ट और पेंटिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बच्चों के लिए जमा किए हुए हैं। अब जब बच्चे बहुत पागल कर रहे होते हैं, मैं क्या करती हूँ, प्लास्टिक की बड़ी सी शीट ज़मीन पर बिछा देती हूँ, कूलर या पंखा चला देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली किसी खुली स्पेस में या बाहर बैठ के हम करते हैं, और वहाँ पे कैनवस छोटे छोटे लिए हुए हैं और बड़े बड़े लिए हुए हैं, वो रख देती हूँ। हसन अपनी फुटबॉल की चीज़ें पेंट करता रहता है, नूर कभी मरमेड की, कभी कोई सिंड्रेला प्रिंसेस कोई चीज़ बनाती रहती है, मैं अपनी कोई चीज़ बना लेती हूँ। हर बंदा एक तरह से एक फैमिली की एक्टिविटी भी हो जाती है और इन्जॉय भी करते हैं, और फैसल को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं जब वो घर पे होते हैं या उनके पास टाइम होता है। तो म्यूज़िक, अब मेरे हस्बैंड किताबें पढ़ने के और म्यूज़िक के शदीद शौकीन हैं। हमें कभी कोई गाना ना मिल रहा हो, याद ना आ रहा हो, कोई चीज़ हो, फैसल से पूछे, वो म्यूज़िक की इंसाइक्लोपीडिया है। सो द पॉइंट इज़, म्यूज़िक आपकी रूह की एक खुराक है, आपकी रूह को सुकून देता है, तस्कीन देता है अगर आप रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने, पॉजिटिव वर्ड्स वाले म्यूज़िक को सुने। और एक बहुत ही बेहतरीन हॉबी, गार्डनिंग। अब देखें, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इतना अच्छा क्लाइमेट है इन टर्म्स ऑफ पौधे उगाना और डिफरेंट चीज़ें करना, अगर आपके घर के बाहर जगह नहीं है तो आप अपनी छत पे, बरामदे पे, कोई ना कोई तो हर घर में, ऐसी इवन अपार्टमेंट भी हो तो कोई जगह तो होती है ना जहाँ पे थोड़ी सी आपको आउटडोर की जगह मिल जाती है, तो आप छोटी सी अपनी क्यारियाँ बना लें, पॉट्स ले आएँ, ग्रो बैग्स ले आएँ और आप गार्डनिंग की तरफ जाएं। अगेन गार्डनिंग एक बड़ी ही रिलैक्सिंग और इंसान को सुकून देने वाली एक्टिविटी। फिर फोटोग्राफी, तस्वीरें खींचना। अब फोटोग्राफी से लोगों को पहले तो ये होता था कि फ़ोटोग्राफी एक महंगा शौक होता था कि जो अफोर्ड करता था तो वो महंगे महंगे कैमरे लेता था। अब इस डिवाइस जिसको आप 24 मोबाइल जिसको आप बेतुका यूज़ करते हैं रील्स और इन चीज़ों के लिए, आप इसी के कैमरे को इस्तेमाल करें, फ्रंट को ना यूज़ करें ना, बैक को कर ले यूज़। सो माय पॉइंट इज़ कि डिफरेंट चीज़ें की जा सकती हैं अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने की, और ये ऐसे खूबसूरत हॉबीज़ हैं और ऐसे खूबसूरत पैशंस हैं कि ये प्रोफेशनली भी फिर आप आगे लेके चल सकते हैं। आप देखिए, जिसको पेंटिंग का शौक़ है, अगर वो बहुत अच्छा अपने काम के अंदर माहिर हो जाए तो वो अपनी पेंटिंग्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक की फील्ड में आप जा सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। गा नहीं सकते तो म्यूज़िक बना सकते हैं। गार्डनिंग की अगर आप बात करें तो ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है, ये भी एक ऐसा काम है, पैशन है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से लेके चलें तो आप अपने घर की सारी सब्जियां वगैरह और ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकते हैं और घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं उन्हीं पौधों से। देन अगर आप फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी भी एक बड़ा लुक्रेटिव पैसे कमाने वाला प्रोफेशन बनता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने 6-8 साल पहले अपने कैमरों पे ही तस्वीरें लेनी शुरू की और लड़कियों के फ़ोटोशूट्स वगैरह करने शुरू किए, लड़के लड़कियों ने, और वही बच्चियां और बच्चे जो हैं अब आगे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स बन गए, उसी काम से पैसे कमा के उन्होंने प्रॉपर कैमरे ख़रीद लिए। सो व्यूअर्स, हॉबीज़ आपके स्ट्रेस को कम करती हैं, आपके एंग्जाइटी लेवल्स को कंट्रोल में लेके आती हैं। वेरियस चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटे होते हुए लोग स्टैम्प्स जो हैं कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे, डिफरेंट ममालिक के पोस्ट कार्ड्स को कलेक्ट करते थे, तस्वीरों को भी कलेक्ट करते थे, डिफरेंट जगहों पे जाके उनकी तस्वीरें खींच के उनको उनकी एक अपनी लोग वो भी बनाते थे, स्क्रैप बुक्स बनाते थे। अच्छा, अब आजकल की दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। ट्रैवलिंग, कुछ लोगों की हॉबी होती है ट्रैवलिंग, वो पैसे सेव करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं निकल सकें। साइकिलिंग, हाइकिंग, कैंपिंग का भी कुछ लोग शौक़ रखते हैं, तो ये भी बड़े पॉजिटिव शौक़ हैं और ये चीज़ें जो हैं आपको बड़ी एक सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्थ की तरफ लेके जाती हैं। आजकल जैसे कि बड़ा एक कॉमन चीज़ जो लोग खेल रहे हैं वो है पैडल। लोग कोर्ट को बुक कर लेते हैं, जाके घंटा पैडल खेलते हैं। हम जैसे कि मैं और मेरी फ्रेंड्स और मैं, हमने ये डिसाइड किया कि हम भी हफ्ते में मंडे और वेंसडे को पैडल जाके खेलेंगे। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई, एक्टिविटी की एक्टिविटी हो गई और एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। अच्छा, खूबसूरत बात यह कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। सो आप अपने शौक़ को किसी भी एज पे पूरा कर सकते हैं। हॉबी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन नहीं है उस वक्त, तो आप उसको किसी भी एज पे टेक ऑन कर सकते हैं। मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने पेंटिंग 70-70, 80-80 साल की उम्र पे स्टार्ट की है। ऐसे मर्द हज़रात को जानती हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद गार्डनिंग का और ये जो मतलब होता है ना पौधों वगैरह से रिलेटेड चीज़ें करनी शुरू कर दी। सो किसी भी एज के ऊपर आप अपनी हॉबी को स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कपल्स जो वर्किंग कपल्स होते हैं, जो दोनों काम कर रहे होते हैं घरों में, अक्सर उनको आपस में टाइम गुजारने का मौका नहीं मिलता।
तो अगर एज अ कपल आप लोग कोई एक हॉबी टेक ऑन कर लें, जैसे कि साइकिलिंग करनी शुरू कर दें साथ में, या एक कपल जो है वो पेंटिंग की क्लासेस साथ लेना शुरू कर दे, या डांस क्लासेस लेनी शुरू कर दें। अब बाहर के ममालिक में अक्सर कपल्स जो हैं वो उन्होंने कपल्स डांस क्लासेस के लिए साइन किया हुआ होता है, तो वो डांस भी सीख रहे होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ एक प्यार का पॉजिटिव सा टाइम भी मिल जाता है। सो द थिंग इज़ बहुत सी चीज़ें व्यूअर्स की जा सकती हैं जिनसे हम अपने आप को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, एंटरटेन रख सकते हैं और माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, ऑनेस्टली ये जो फ़ोन्स हैं, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप जाके चीज़ों को देखते हैं, ये जो 90-90 सेकंड 30-30 सेकंड की मिनट की जो रील्स हम देखते हैं, हमारा दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होता है। हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। अब ये जगह अगर हाथ से कोई ले ले, कि कोई बंदा अगर रील्स देख रहा है आप उसके हाथ से ले लें, आप देखिए अगले की रिएक्शन क्या आती है, चाहे वो आपका शौहर या बीवी या घर में बच्चा कोई क्यों ना हो। दिमाग ख़राब हो जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, क्यों आपने ले लिया, मैं ये देख रहा था, ये चीज़ मैंने ख़राब कर दी। सोचने की बात है, एक रील है, फिर से ढूंढ लेना, फिर देख लेना। नहीं, अगर देख रहे हैं तो ऑब्सेसिवली, और व्यूअर्स 2-2 3-3 घंटे एक ही जगह पे, एक ही कुर्सी पे, एक ही पोजीशन में फंस के बैठ के ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। देखना है तो अपना एक टाइम लगाएं। मैं तो पता है क्या करती हूँ, मैंने तो अब ऑब्वियसली मैं भी देखती हूँ रील्स, कैसे हो सकता है व्यूअर्स ना देखो, एक तो मेरा ये काम भी है, उसके अलावा मैं एंजॉय करती हूँ, आपसे क्यों झूठ बोलूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने फ़ोन पे ना स्टॉप वॉच लगा देती हूँ। मैंने अपना लिमिट रखा हुआ है 15 मिनट्स या 30 मिनट्स। अगर मैं बहुत इरिटेट हुई हूँ और मैं बिल्कुल अपने माइंड को ज़ीरो करना चाहती हूँ तो मैं 30 मिनट का लगा देती हूँ, या 15 मिनट का लगा देती हूँ कि 15 मिनट में जो देखना दुखना है देख के ख़त्म। क्योंकि जब आप 3-3 4-4 घंटे करते हैं तो आपके माइंड को आदत पड़ जाती है, फिर आपसे टिक के बैठा नहीं जाता। फिर आप मूवी भी देख रहे होते हैं तो आपके हाथ में फ़ोन होता है। ये मैं करना शुरू हो गई थी तो मैंने फिर अपना ये स्टॉप वॉच वाला मामला शुरू किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ व्यूअर्स, अपने दिमाग के इंचार्ज हम खुद हैं और इस माइंड को वेस्ट नहीं करना। ये दिमाग एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है और ये हमें बहुत फ़ायदे दे सकता है अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें। सो कोशिश करते हैं कि आप भी कोई हॉबी टेक ऑन करें, मैं भी करती हूँ। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है जहाँ पे मैंने आपसे अभी बात की है कि हॉबीज़ की, वहाँ पे ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल मार्शल आर्ट्स, कराटे वगैरह के अंदर यंग लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि यंग बच्चे इस तरफ आ रहे हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड भी आपको गाइडेंस देंगे कि सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदरवाइज एक हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब शेफ़ नूर देखें, आपकी हॉबी, आपका पैशन था कुकिंग, माशाल्लाह आप अफोर्ड करती हैं, आप घर में कुकिंग के लिए किसी को रख सकती थी, लेकिन आपका ये हॉबी इतनी मतलब आपके वो दिल को लगी और आपके घर वालों को लगी कि घर वाले आपके हाथ के अलावा किसी का खाना ही नहीं पसंद करते। जी बिल्कुल सही। और देखिए इसी से अब आप देखिए, आप टेलीविज़न पे भी आती हैं एज अ शेफ़। अगर कोई केटरिंग वगैरह की तरफ आपने जाना हो, आपके पास एक ओपन मार्जिन है, ऑलरेडी आपके पास बने हुए क्लाइंट, अगर आप इस चीज़ को सीरियसली और लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहें तो रेडीमेड आपके क्लाइंट बैठे हुए। सही कह रही हैं। तो आप ये देखें ना कि एक चीज़ जो शौक थी वो कितनी एक आपके लिए यूज़फुल चीज़ बन गई अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहें तो। जी मुझे शौक था, मतलब जैसे होता है ना कि आप छोटे होते हो तो कोई मैगज़ीन में कोई आ जाता है, कोई रेसिपी आ जाती है, और पहले तो आता था ना वो अखबार जहाँ में एक रेसिपी आ रही कुकिंग की, तो मैं उसको ट्राई करती थी। फिर जब वो वेकेशंस हुई तो फिर उसमें आर्ट्स काउंसिल में चले गए जी कोर्स करने के लिए। फिर जब कोर्स किया तो उन्होंने बुला लिया, मैंने कहा मतलब ये तो इधर के कोर्स हैं, फिर आगे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कहीं कोर्स होता था मैं चले जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी अभी 2 साल 2018 में भी मैंने यहाँ पे एक मतलब कुकिंग का काफ़ी बड़ा एक कोर्स किया कि नहीं, सीखते रहना चाहिए। और फिर उससे आपको जो है ये हॉबी भी थी और सीख के फिर काफ़ी माशाल्लाह अब इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि कर सकते हैं हर चीज़। और बात ये है कि व्यूअर्स देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे हमें हमेशा ये महसूस होता है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो हम सब के लिए यूज़फुल हो, फ़ायदेमंद हो। और देखिए जैसे कि शेफ़ नूर ने शेयर किया, अब बात ये कि ये तो नहीं है ना कि उन्होंने 21-22 साल की उम्र पर टीवी पे आना शुरू कर दिया। उनका पैशन था, लोगों ने हमें रिकमेंडेशन आई कि जी इनसे ज़रूर मुलाकात करें, ये बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, लोगों को क्लासेस भी देती हैं। बात ये है कि टेलीविज़न पे भी जो शेफ़्स आए, वो शेफ्स पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे ना, किसी को पता चला, उनको बुलाया। हम प्रोग्राम पे भी सिर्फ हम लोग
प्रोफेशनल शेफ्स को नहीं बुलाते, हम होम शेफ्स को भी, होम कुक्स को भी बुलाते हैं घर के अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो भी आएँ और अपने टैलेंट को दिखाएं। और बात ये कि व्यूअर्स, अल्टीमेटली आपके और मेरे हाथ में है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अपना टाइम वेस्ट करना है डिवाइसेस के ऊपर, या फिर किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ अपने आप को लेके जाना है। हम मॉर्निंग एट होम में भी क्यों आपके साथ वो रेसिपीज शेयर करते हैं जो आसानी से भी बन जाती है, लेकिन उसके साथ सस्ते में बन जाती हैं जी। मैं अगर आपके साथ 10,000 रुपए के इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी शेयर करूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि जुगन कौन अफोर्ड करता है। सो आपको ही मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ें शेयर करते हैं जिनकी आप डिमांड करते हैं, जो आप हमें मैसेजेस में भेजते हैं। तो बैंगन के भरते की भाई बहुत फरमाइश आ रही थी जी। लोगों ने कहा कि आपने वेरियस चीज़ें बनानी सिखाई हैं, एक बैंगन का भरता और एक वो दही वाले बैंगन का एक रायता होता है जो मैं बनाती हूँ। तो व्यूअर्स, एक दिन वो भी मैं भी आपके साथ बनाऊंगी, खुद आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आपका बैंगन का भरता जो है बड़ा फेमस है, उसकी रेसिपी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। जी ज़रूर जी। हमें चाहिए जी बैंगन 1 किलो, टमाटर 5 अदद, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ड्राई अचार मसाला 2 चाय के चम्मच, अदरक चॉप 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 कप, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले जी बैंगन को अच्छे तरीके से धो के और इसको हमने स्मोक कर लेना। आपके घर में तंदूर है, गैस का चूल्हा है, आपने इसको जला लेना है। जला के इसको इसका छिलका उतार के ठंडे पानी से धो लें और इसको हम अब चॉप कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने ड्राई अचार मसाला बनाना है। 1 टेबलस्पून जो है वो कुटा साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच जो है वो अजवाइन, इनको हमने जो है वो रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद हमने इसमें डालना है जी कलौंजी 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, और इन सब को मिला के हमने इसको क्रश कर लेना है। या तो आप ग्राइंडर में 1 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए चलाएं, वो क्रश हो जाएगा, ये देखें। और उसमें फिर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल के ये आपका ड्राई अचार मसाला बन जाएगा। किसी भी चीज़ में आप कीमे में, गोश्त में, आलू में, सब्जियों में डाल सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा अचार मसाला बन गया। प्याज को हमने हल्का सा ट्रांसलूशन करना है, यानी कि उसको सौते करना है, बस उसका कलर ना आए। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और उसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसको हम जो है वो चॉप करके बैंगन को डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे, दम दे देंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल के और इसको सर्व कर देंगे। अगर इसी बैंगन के रायते को अगर आप इसको दही डालना चाहें तो दही को बीट करके और दही डाल के मिक्स करें और ठंडा सर्व कर दें, बस। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। आज आपको दुख इसलिए होगा सुन के क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात करने वाली हूँ मैं जो हम सब की बचपन की एक उनके साथ कनेक्शन रही है, हमारे पेरेंट्स की भी उनके साथ एक वाबस्तगी और एक कनेक्शन रही है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक ऐसा चेहरा जो मेरे ख़्याल से जाने के बाद भी एवरग्रीन रहेगा हमारे दिलों में। एक बेहतरीन टेलीविज़न होस्ट, फिल्म एक्टर और एंकर की आज डेथ एनिवर्सरी है, जिनको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपना ही कहता है। हमारी फैमिली के बहुत ही अहम मेंबर बल्कि सीनियर लेजेंड तारिक अज़ीज़ साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है व्यूअर्स। तारिक अज़ीज़ साहब की आवाज़, उनके बोलने का अंदाज़, 1936 में आप पैदा हुए, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बाकमाल अंदाज़ था आपका। वजह क्योंकि रेडियो, टीवी और फिल्म में आपने बहुत ज़्यादा काम किया भी और काम करते हुए नाम भी बहुत कमाया। 1975 में शुरू होने वाले स्टेज शो नीलाम घर से आप फेमस हुए। सोचे 1975 में शुरू हुआ था और फिर टिल मतलब अपनी ज़िंदगी के एंड तक आपने ये प्रोग्राम किया। 56 इयर्स के साथ का आपका माशाल्लाह पीटीवी के साथ ताल्लुक़ रहा है। सोचे 56 इयर्स इज़ अ लाइफ टाइम। कुछ लोग तो इतनी लंबी ज़िंदगी भी नहीं जीते। आपने 56 इयर्स पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ काम किया। गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। बेहतरीन एंकर पर्सन और एक बहुत ही प्यारे इंसान। व्यूअर्स, मैं अपने आप को खुशकिस्मत इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करती हूँ कि मुझे उनका एक नहीं न्यूमरस टाइम्स इंटरव्यू करने का भी मौका मिला, उनकी सोबत में बैठने का मौका मिला। और मज़े की बात यह है कि अभी मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, हम पैदा भी नहीं हुए थे तो मेरी अम्मी भी उनके प्रोग्राम पे गई थी
और मेरे अब्बू जो हैं, क्योंकि उनका भी पीटीवी के साथ ताल्लुक़ रहा, हरियाली एक प्रोग्राम है जो मेरे अब्बू होस्ट किया करते थे, जिस तरह मैंने कहा ना पैशन और हॉबीज़ तो मेरे अब्बू का था। तो तारिक अज़ीज़ साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ और दोस्ती हो गई, और तारिक साहब उनको बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह और बहुत प्यार से ट्रीट करते थे मेरे फादर को, तो वो भी एक उनके साथ कनेक्शन रहा। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक तारिक साहब की, तारिक अज़ीज़ साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। बहुत ही प्यारे इंसान, एक लेजेंड, जो जब ज़िंदा थे तो तब भी लेजेंड थे, और जाने के बाद भी हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़े लेजेंड है, एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम उनको कंसिडर करते हैं, बिकॉज उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स टू पीटीवी एंड ऑफ कोर्स टू रेडियो एज़ वेल एंड फिल्म एज़ वेल। सो आज हम तारिक साहब को याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं करते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा कपल हमारे साथ है, जिन्होंने लाहौर से लेके सऊदी अरेबिया तक बाइक पे सफ़र किया और फिर वहाँ पे उम्रा भी किया। उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वो प्यारा सा कपल जिसकी मैं बात कर रही थी हमारे साथ है, हमारे बड़े ही प्यारे भाई अली इमरान और हमारी प्यारी सी भाभी समीना इमरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, प्यारे तो हैं लेकिन काम इन्होंने बड़ा मज़े का किया है कि दोनों मियाँ बीवी बाइक पे बैठे और सोचा कि सऊदी अरेबिया जाते हैं बाइक पे, वहाँ पे गए और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह उम्रा अदा किया इन्होंने। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो अली भाई कि जब भी बात करते हैं बाइक पे जाने की व्हाटएवर, तो यूजुअली बाइकर्स होते हैं जो जाते हैं, और सीधी बात है लड़के लड़के जाते हैं, कोई इक्का दुक्का लड़की होती है जिनको अगर इजाज़त मिल जाए या कोई फैमिली मेम्बर जा रहा तो साथ है। बीवियों को यूजुअली लोग नहीं लेके जाते, कहते तू तो घर पे आना, मैं होके आना। तो ये क्या मामला है, ये किस तरह आपने डिसाइड किया? जी थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो हमें यहाँ इनवाइट करने का आपका, और पीटीवी का ख़ास तौर पे ये हमारे नेशनल फोरम है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये ऐसे है जी कि हम लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, 2015 से हम कपल राइड कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पाकिस्तान के हैं, जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो हम देख चुके हैं बाइक पे। 2022 में कुछ लोग यहाँ से बैचलर थे, कुछ यानी कि वो सारे ग्रुप की सूरत में ईरान गए थे, तो वहाँ से हमारे दिल में भी ये आतिश जो है ना ये परवान पकड़ गई, और हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी राइड करें। तो फिर हमने ये इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, आप आगे निकल गए। भाभी ये मुझे बताएं कि ये बाइक राइड वाला मामला शुरू कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो ज़्यादातर होता है कि लड़कियां जो है, स्पेशली जो ख़वातीन पर्दा करती हैं, वो अवॉइड करती हैं, वो कहती हैं आप जाएं, मैं। तो ये मामला कैसे शुरू हुआ? ये एयरफोर्स से रिलेटेड, बाय द वे हमें बहुत ही क्यूट और रोमांटिक लगा। व्यूअर्स, रोमांस की जब बात करते हैं ना, तो दिस इज़ रोमांस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ हैप्पी माशाल्लाह मैरिज। ये पार्टनरशिप होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम कहते हैं कि जब हम कपल्स की बात करते हैं जो एडवेंचर्स पे जाते हैं, तो हमेशा हमारे जहन में होता है कि जीन्स पहने हुए हैं और वाहियात से कपड़े हैं और ये वो। इट्स नॉट लाइक दैट। और असल ब्यूटी तो इस किस्म के ताल्लुक़ में है। जी मैम। हम लोग तो काफ़ी टाइम से, जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोग करते आ रहे हैं। शुरू किस तरह हुआ ये? शुरू ये तकरीबन आप कह लें कि 90s के दौर से शुरू हुआ है हमारा। अच्छा। और बाकी हमारी पूरी फैमिली तो 80s और उससे पहले के भी जाने वाले हैं। चच्चू लोग सब जा रहे होते थे और हम लोग सोच रहे होते थे। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, छोटे छोटे थे। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया लोकल, जैसे आप बताती हैं कि अभी लोकल जा रहे हैं ये वो। हमने कहा चले ऐसे चलते हैं। देखिए ना, अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि यार बाइक पे नहीं, गाड़ी पे चले जाते हैं। टूर्स पे अगर जाना है तो फिर प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ जाएं, बस पे भी चले जाएं। पैशन था। तो यू लाइक बाइक राइडिंग? यस। आपको बाइक चलानी आती है? थोड़ी 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 थोड़ी। जी। सॉरी मैं कट करता हूँ जी, असल में इसमें बिहाइंड द सीन ये है कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। ओह माशाल्लाह। और मैं एक एडवेंचर जॉब करके आया हूँ, वो वहाँ से अब आप कंटिन्यू करो, क्योंकि आपने जब मेरी ज़िंदगी में शरीके हयात बन के आई थी तो एडवेंचर के तौर पे एडवेंचर पार्टनर थी। तो आप देखेंगे जो आर्मी पर्सन या डिफेंस पर्सन होता है, वाइफ उनकी हाफ होती है और वो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इन्होंने तो मुझे बस एक इशारा किया तो मैंने कहा ओके डन, चले।
तो कहते स्टार्ट, मैंने कहा स्टार्ट। तो पहली ट्रिप कहाँ थी? 2015 में हम लोग हुंजा गए थे हम लोग। अच्छा, क्योंकि बच्चे ज़रा बड़े हो गए थे और बच्चे बड़े हो गए थे, थोड़े स्टेबल हो गए थे, तो उससे पहले बच्चों को लेके जाते रहे। वो तो एक मुख्तलिफ होता है ना ट्रिप बच्चों के साथ, तो फिर ट्रिप बच्चों हाँ की जी, होती है, बाइक पे husband wife की तो नहीं होती। 2015 में हम लोग हुंजा गए थे। फिर 16 में हम लोगों ने जहलम वाली साइड से, ये बहुत ऑफ रोड है, तो हमने कश्मीर किया। सही। और 17 में हमने शंदूर टॉप किया, 18 में हमने मिनीमग किया, 19 में हमने फेरी मेडो किया, 2020 में हमने छम वाटरफॉल कश्मीर अगेन किया, 21 में फिर हम लोगों ने गए थे हुंजा तक। लेकिन सही बाला एक ट्रैकिंग है, बड़ी खूबसूरत जगह है, वो जाना पड़ता है आपको, काफ़ी एक एडवेंचर है वो, तो वहाँ पे गए। 22 में फिर हमने कश्मीर किया। ठीक है। कश्मीर हमें बहुत पसंद है और अपना अपना ज़्यादा कश्मीर लगता तो है, हमारी शहराग है। शहराग है। और 23 फिर हमने प्लान किया, हमारा था प्लान कि हम लोग निकलते हैं उम्रा पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सके, हमारी किस्मत में नहीं था। 24 में फिर फाइनली हम लोगों ने कहा कि मूव ऑन कर दें। देखिए व्यूअर्स, बात यह है कि उम्रे की सादत हर इंसान पाना चाहता है, ये हर इंसान की ख्वाहिश है। हज तो फ़र्ज़ भी है अगर आप साहिब हैसियत है, लेकिन इस अंदाज़ में जाना मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए ना आप बड़े टफ़ चीज़ों से गुजरते हुए जाते हैं, ये आसान काम नहीं है। ये नहीं है कि आप बाइक पे बैठ के चल पड़े तो हर 2-4 घंटे के बाद रुक गए और वहाँ पे कहीं आप होटल में स्टे कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। बड़ी दफ़ा आपको 10-10, 12-12 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी जगह नहीं मिलती, आरामगाह नहीं मिलती। जी बिल्कुल। अच्छा, तो प्लानिंग फिर कैसे किया आपने? प्लानिंग क्योंकि ये आप विद इन कंट्री तो आपको पासपोर्ट और इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। जी, हम लोग उन लोगों से मिले हैं, ज़्यादातर जो लोग पहले हो के आए हैं ईरान तक, सऊदी अरब भी गए हुए हैं कुछ लोग गए हुए हैं, हमने उनको प्रोग्राम पे बुलाया भी था। तो वो उन लोगों से मैं फ़र्दन मिला, मुझे उनमें से जिनके ओपिनियन अच्छे लगे उन लोगों को मैंने अपने पास रख लिया एज ए होमवर्क, एज ए कमिटमेंट, मैंने वो सारी चीज़ें लिखता गया। तो वो 2 बंदे जो हैं वो हमारे साथ टिल अप टू एंड, जहाँ तक हम गए हैं वहाँ तक वो हमारे साथ रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने सारा होमवर्क डेस्टिनेशन वाइज कि हमने ठहरना कितना है, किलोमीटर करना है, वो सारा हमने यहाँ प्लान करके गए हैं और अल्लाह का करम रहा है कि हम उसके मुताबिक ही किया है। अच्छा, तो जब निकले क्या सोचा और फिर हुआ क्या? सोचते हम हमेशा कुछ और है, होता कुछ और ही है। होता कुछ और है। जिस दिन हमने निकलना था उससे एक रात पहले पासपोर्ट लॉस्ट हो गए। पासपोर्ट कहाँ गए, ढूंढ रहे हैं, सारा घर परेशान बैठे हुए हैं और या अल्लाह ये क्या हो गया। इन्होंने ज़रूर कहीं रख के भूल गए होंगे। रखे इन्होंने नहीं थे। ठीक है ना, तो मैंने कहा भाई मैंने पहचान लिया कि किसका क्या रोल है इस रिलेशनशिप में। इल्ज़ाम मुझ पे लगा, तो मैंने इनसे कहा आप एक साइड पे हो जाएं, क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं, तो जो चीज़ें मैं रख रही हूँ वो आपसे लॉस्ट हो रही है और इस तरह हो रहा है, मैं इसको करती हूँ मैनेज। तो वो हमारी काम वाली बाई आई तो उन्होंने एकदम से बैग उठाया, बाजी ये तो नहीं है, और मैं कहा यही है भाई, इसी को ढूंढ रहे। वो बैग के ऊपर इन्होंने रखे थे, तो खुद ही बैग कहीं उठाया तो उसके नीचे गिर गए। तो अब ये मुझे कह रहे तुमने रखे। मैंने कहा ये क्या हो गया। अब हम सोच रहे हैं, फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला अगर आप हमें अपने रूबरू करते हैं तो हम सारी ज़िंदगी, मतलब ये है कि ये ख्वाहिश रही है, तो अब इस मौके पे आके तो फिर मिल गए, तो हमने बहुत शुक्राने के नवल सदका वगैरह और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है कि अभी हमारा वक्त नहीं है। हमारा वक्त नहीं है। तो नेक्स्ट डे सुबह मैंने कहा लेट्स गो और वेट नहीं हो रहा, तो स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके। फर्स्ट डे कैसा था? फर्स्ट डे आपको पता है बंदा एनर्जेटिक होता है, चल रहे हैं 560 किलोमीटर, हमने 560 किलोमीटर फर्स्ट डे में हमने कर लिया था कवर। 560। लाहौर से डेरा गाजी खान हमारा पहला स्टे था। ठीक है, वहाँ जाके हमने देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डे था, हम वहाँ से फिर हम लोग लोरा लाई, ओके। थर्ड कोयटा, फोर्थ हमारा दालबदीन, और क्योंकि 24 दिन था ये जी, लेकिन फिफ्थ डे हम लोग ईरान बॉर्डर पे थे, क्रॉस कर लिया था हमने ईरान, और ईरान के फर्स्ट शहर है जहदान, हमारा उसमें स्टे था। फिर वहाँ पे क्योंकि कॉन्टीन्यूसली 4 डेज बाइक ने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया था, उसको रेस्ट दिया, बंदा थक जाता है, रेस्ट वगैरह किया है। वेरी नेक्स्ट डे फिर हमारा बम का था, उनका सेकंड सिटी था। तो जब हम जहदान से निकले हैं तो वहीं पे सैंडस्टॉर्म था, क्योंकि आपको पता है हम पंजाब में तो ये चीज़ इतनी नहीं है, कोई स्टॉर्म वगैरह आए भी तो हम घरों में होते हैं, हम फील नहीं कर सकते उसको।
वहाँ पे स्टार्ट हो गया, बस हमने कहा सो के कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन वो वहाँ पे सारा तो अगर आप फंस जाएं तो आंखों में रेत, कानों में रेत, किसी बंदे का कोई हाल नहीं रहता। हाल नहीं रहता। तो वो ऑल डेजर्ट, और फिर आप देखें बहुत वाइड एरिया, बहुत खुला है एरिया, और इतने बड़े बड़े मैदान हैं, और हम जब जा रहे हैं तो बाइक ऐसे बिल्कुल एक साइड को होके जा रही है और चल भी नहीं रही है, और इतना स्वेर था वो, तो परेशान हो गए। 45 किलोमीटर हम नुसरताबाद, उनकी एक जगह है, वहाँ से दूर थे, तो मुझे कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे थे। तो मैंने फिर क्या किया, मैं इनके पीछे बैठी हुई थी, मैं इनके पीछे बैठ के फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, और मैंने एक अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अगर आप हैं, सिर्फ आप हैं, तो हम इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम इस सिचुएशन से निकलें तो हम यही हैं, ये आपका करम है, ये आप रहीम है, आप करीम है। ये माशाल्लाह। दुआ करके मैंने तो एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद बाइक बंद हो गई। अब नेक्स्ट ये बताएंगे कि फिर क्या हुआ। अली साहब बताइए फिर क्या हुआ। वो फिर ये सैंड स्टॉर्म की वजह से बाइक के अंदर रेत चली गई थी उसके कार्बोरेटर में। बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने एक मदद भेजी, एक रिकवरी वैन वाला बलोच ड्राइवर था, उसने हमें हेल्प आउट किया, वो फिर हमें सिटी में छोड़ गया। मैं परेशान हो गया था, मैंने इसको कहा भी कि हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, ये बाइक वहाँ नहीं पहुँच सकती क्योंकि ये रास्ता बहुत टफ़ है। लेकिन यह है कि वो मैकेनिक ने मुझे तसल्ली दी, वो कह रहा है कि आपकी बाइक ठीक है, कुछ भी नहीं, ये रेत है। उसने साफ़ किया, वो फिर स्टार्ट हो गई माशाल्लाह। उसके बाद फिर ये मक्का मदीना तक बंद नहीं हुई। अल्लाह ताला का करम रहा है कि उसने ऐसी सेटिंग की और ऐसा उसने एक टिप्स वगैरह मुझे दिए। तो ये एक मिस ऐप था जो कि शुरू में ही फेस किया है और उसने हमें थोड़ा सा डिसहार्ट किया। अच्छा, जब वहाँ पे पहुँचे, जब वहाँ पहुँच गए तो फिर क्या फीलिंग्स थी आप दोनों की सेपरेट? मैं बाइक चला रहा था, जब सऊदी अरब की बॉर्डर को मैंने क्रॉस किया तो उसके बाद मेरा सफ़र बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो हमारा ये इंटरनेशनल पहला एक सफ़र था, दूसरा हमने पासपोर्ट ही ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनवाए थे। इससे पहले हमने पासपोर्ट ही नहीं बनवाए, ना वीज़ा लगवाया, ना कोई हमें एक्सपीरियंस था। तो जैसे ही मैं पहुंचा हूँ सऊदी अरब, यानी मक्का तो हम पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे मिकात है, हद बदी, जहाँ आप एहराम बांधते हैं, वो ताइफ है। ताइफ से थोड़ा पहले मेरे ना अंदर एक ख़्याल आया कि क्या ये वही वादियाँ हैं जहाँ से कभी सहाबा भी गुज़रे होंगे, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के महबूब भी यहीं इनके कदम भी पड़े होंगे। बस उसके बाद फिर मेरी तबीयत बड़ी भारी होगी, मुझसे बाइक नहीं चल रही थी। वो मैंने एक क्लिप बनाया भी है, बार बार मेरी वो आवाज़ जो है ना वो भर जाती थी, वो आवाज़ बंद हो जाती थी। तो मैं यही समझता कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी कहता था कि नहीं, हम लोग इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है और इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। आपके क्या तासुरात थे? मैं इनको पहले देख रही थी, संभाल रही थी, क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और ये बार बार हिम्मत छोड़ जाते थे। जैसे हम सैंडस्टॉर्म में थे तो ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए। तो मैंने इनसे एक बात की थी, मैंने कहा देखें, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। अगर हमारे ये सफ़र नहीं होता किस्मत में तो हम घर से ही नहीं निकलते। मैंने कहा मोहब्बत करने वालों को इतना आजमाता नहीं है, वो तो पहुँचेंगे, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। कहते तुम्हें कैसे इतना यकीन है? मैंने कहा मेरा यकीन उसके साथ है, मेरा किसी आम इंसान पे यकीन नहीं है, मेरा उसके साथ यकीन है। तो उसका यकीन मेरे अंदर ऐसे है जड़। मैंने कहा हम पहुँचेंगे। हम ताइफ से जब मिकात में गए हैं तो फर्स्ट मेरी जो नज़र पड़ी है, तो मतलब मैं खौफ नहीं था, कुछ नहीं था, एक मोहब्बत थी, एक बहुत खुशी थी। तो इतनी खुशी थी कि मैं सिर्फ ये अपने आप से बात कर रही थी कि आज तो रूबरू हैं, आज तो रूबरू हैं, तो क्या हम इस काबिल हैं? तो दुआएं, बहुत सारी दुआएं, और ऐसा रूह परवर मंज़र था। रात का टाइम था, 12:30 बजे का टाइम था, लेकिन वो सच कहते हैं कोई कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ ना दिन सोता है ना रात सोती। बेशक। और वहाँ पे इतनी पाकीज़गी है कि आपको लगेगा कि आप अपने आप में नहीं रहते, आप कुछ और हो जाते हैं। माशाल्लाह। समझ में ही नहीं आता कि दुआ, लोग कहते हैं दुआएं मांगे, उस वक्त समझ नहीं आती, उस वक्त कुछ नहीं, उस वक्त सिर्फ एक चीज़ होती है कि सिर्फ आपकी नज़र सामने होती है और रूबरू होने के ख्याल से कुछ में डर होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर एक खुशी भर गई, एक खुशी, एक सुकून, एक सुकून था कि आई एम होम, कि मैं घर आ गई हूँ। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर
उम्रा ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपना किया, उसके बाद फिर वापसी के क्या मामलात हुए जी। और नेक्स्ट एडवेंचर क्या है, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही प्यारा और बड़ा बाहिम्मत औसम सा कपल हमारे साथ है। अली इमरान भाई हमारे साथ हैं और समीना इमरान साहिबा हमारे साथ हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप पहुंच तो गए और माशाल्लाह से उम्रा भी आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद फिर वापसी कैसे हुई? वापसी हमारी डिफरेंट रूट से हुई है। हम मदीना गए मक्का से, और मदीना से फिर हमारी वापसी डिफरेंट रूट से हमने की, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी कुछ मिलना जुलना था लोगों से। और वहाँ पे मतलब दुबई में तो आप लोगों को बड़ा ऑनर भी दिया गया जी था। जी, दुबई में हमें जाते हुए उन्होंने ऑनर दिया था। वो वहाँ पे हमारी उनके साथ पहले से ही कमिटमेंट थी, कुछ इवेंट हमने अटेंड करने थे, ऑटो शो था। तो वो एक PRG ग्रुप है वहाँ पे, पाकिस्तान राइडर ग्रुप, उसको लीड करते हैं मिर्ज़ा खुद, उन्होंने सारा ये किया था। फिर फजीरा एक सिटी है UAE का, उसके अंदर ये नाइट के अंदर इवेंट था बड़ा खूबसूरत किस्म का, जिसकी वो हमें उन्होंने शील्ड दी रॉयल फैमिली के हाथों, जो हमारे लिए ऑनर है और पाकिस्तान के लिए ऑनर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गोल्डन वीज़ा भी दे देते आपको? मगर वैसे अगली बार के लिए तो बेटी डालती है ना। वो मेरी एक बहन है जो उसने कहा था कि गोल्डन वीज़ा भी तो दे सकते थे, बट माशाल्लाह, बट इट्स एन ऑनर। बिल्कुल बिल्कुल, मोर देन एनी वीज़ा, ये बहुत बड़ा ऑनर जी था। हाँ। बहुत बड़ा होना। अच्छा, देन क्या हुआ फिर वापसी पे? वापसी पे फिर हम जब आ रहे थे तो जो UAE बॉर्डर है वहाँ पे ऑफिशियल्स ने हमें चेकअप किया, इसका भी उन्होंने स्कैनिंग वगैरह की, वो क्योंकि सिक्योरिटी था। तो वहाँ उसने मुझसे फिर हट के थोड़ा सा क्वेश्चंस किए, कि वो कहता है कि वेल मिस्टर अली, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस सर, व्हाई नॉट। मुझे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या पूछेगा। उसने पूछा कि आप प्रीवियसली क्या करते थे। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा सर एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई आर यू आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो उसने कहा कि प्लीज़ टेल मी। मैंने उसको बताया, मैं कहा सर आई एम रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स। तो उसने ऐसे टेबल पे हाथ मारे, कहता दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आई हैव नेवर सीन कपल लाइक यू फ्रॉम योर रीजन, फ्रॉम योर कंट्री, यू आर द फर्स्ट वन। मैं बड़ा हैरान। फिर मैंने इसको पंजाबी में कहा, ला ऐसी मशहूर हो गए हैं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने इसीलिए तो मैं चाहती थी कि आप लोग आएँ, क्योंकि एक लुक होती है जो लोगों के जहन में होती है कि अच्छा ये जो कपल्स होते हैं ये बड़े मॉडर्न होते हैं, ये, और सच्ची बात है कि मज़हब से दूर ही होते हैं ये जो बाइक शाइक पे। बात ये है कि आप अपनी पूरी डिसेंसी के अंदर अपने सारी चीज़ों को कवर करते हुए जा सकते हैं। मतलब जो आपके जैसे कि अगर भाभी आप पर्दा करती हैं और आप अपने आप को एक सर्टेन तरीके से लेके चलती हैं, तो आपने वो सारा कुछ मेंटेन किया। जी बिल्कुल। आपने ट्रैवल भी किया। देखिए पुराने वक्तों में जब औरतें पर्दा वगैरह करती थी तो वो पूरे काफिलों में साथ साथ जाते थे, कभी कोई पर्दे में जाती थी और हस्बैंड फैमिली सारी साथ होती थी। देखिए मैम, हम लोगों के जहन में ये हमने ना कॉन्सेप्ट खराब किए हुए हैं कि नहीं अगर पर्दे में होंगे ये नहीं होगा। मैं एक चीज़ एग्जाम्पल इन लोगों के लिए कोट करना चाह रही थी कि ये बिल्कुल भी आप लोग डरे मत इस चीज़ से, बल्कि आप ये देखें कि अगर आप पर्दे में हैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगी कि दुबई में हम लोग इतने फेमस हो गए हुए थे जब ये PRG ने और मिर्ज़ा खुद भाई ने और उनकी टीम ने हम लोगों को ऑनर दिया। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो लोग हमें रोक रोक कुछ, आप वही हैं ना, आप वही हैं ना। और बहुत हेल्प किया पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उन्होंने हमारी, और अरबी जो हैं वो भी, मतलब सऊदीया में इंटर हुए हैं तो मेरे नहीं ख्याल कि हम लोगों ने खाना अपने पल्ले से खाया होगा। तो इतना ऑनर, इतनी रिस्पेक्ट। तो आपकी मॉडर्न लुक है। तो मुझे किसी ने ये कहा था, हम लोग एक इवेंट में गए थे तो उसने कहा था कि भाभी हमें आप पे फ़ख्र है। तो मैं बड़ी हैरान असल में आप है मॉडर्न चेहरा ऑफ इस्लाम। अगर हम बात करें मॉडर्न चेहरे की, तो वो आप है, हम जैसे नहीं है जो पैंट शर्ट्स पहनती है। मैं सीधी बात कर रही हूँ। नहीं, पैंट शर्ट तो ये भी पहनती रही है। नहीं, बट बात ये कि पर्दे में वो आपका है ना जी, वो आपकी एक पर्सनल चीज़ है, आप पहनती हैं व्हाटएवर। आपकी पब्लिक में एक सर्टेन लुक है। मैं पब्लिक में इस तरह चली जाती हूँ। खूबसूरती तब आती है जब हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी में एक दूसरे को जीने देता है। ये कहाँ पे होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। मैं कहूँ कि जी आप ऐसे क्यों, आपको जुगन, तुम, हर बंदे को एक दूसरे से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अपनी जात तक रहे। जी बिल्कुल, ये गलत है। अगर बात आप तनकीद से करनी नहीं चाहिए। बट आप लोगों को बुलाना इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि
आप जो लोग कहते हैं ना मेरी बीवी तो पर्दा करती है, मैं तो उसको बाहर ही नहीं लेके जाता, नहीं। हम तो खाने पे भी नहीं जाते, भाई क्या मतलब? रेस्टोरेंट सिर्फ मर्द हजरात के लिए बने? आप अपने महरम के साथ कहीं भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली मैम। अल्लाह, ये तो कुरान में हुक्म है कि आप अपने महरम के साथ कहीं भी जा सकते हैं। तो मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि औरतों को इस्लाम में हुक्म है कि जी वो घर में रहें। मैंने कहा ये किसने कहा है? सहाबियात ने बिजनेस किए हैं, डीलिंग की है, पर्दे में रह के सब कुछ हुआ है, गज़वात में वो शिरकत की है। बेशक, बिल्कुल। तो आप इस्लाम का कॉन्सेप्ट ठीक करें। और इस्लाम का पैगाम पैगाम है। आप देखें कि आफ्टर करबला ख़वातीन ही आगे लेके बढ़ी है, हमारी बीबियाँ ही आगे लेके बढ़ी तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, कौन क्या कर रहा है वो उनका एक पर्सनल मैटर होता है। ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। ये आज का मैं कहूँगी कि मॉडर्न और खूबसूरत कपल है। हर चीज़ साथ करते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं, प्लानिंग साथ करते हैं। शाना बशाना चलने का मतलब ये होता है, घरों में कोई एक बंदा बंद बैठा हुआ है या मर्द जो है वो सिर्फ काम करे, और इससे ताल्लुक कितना खूबसूरत हो जाता है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इज्जत है, और फिर आप इंजॉय करते हैं। देखिए पूरी लाइफ आपने बच्चों के लिए दी है, कुछ टाइम अपने लिए भी होता है, माशाल्लाह। तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। अभी हम सॉरी बट मोस्ट कपल्स जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उस वक्त तक उनका ताल्लुक इतना बिगड़ चुका होता है कि बस वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं। कहते शुक्र है बच्चे चले गए हैं, अब कमरा एक फारिग है, बीवी अलहदा दूसरे कमरे में, मियाँ दूसरे, और बाकायदा सिर्फ एक जैसे घर में रूममेट्स या हाउसमेट्स रह रहे होते हैं वो होता है। तो आप लोगों ने तो ये एग्जाम्पल एक बड़ा खूबसूरत सेट किया है कि बच्चे बड़े कर लो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर जाओ मियाँ बीवी मिल के पार्टी करो। ये भी तो एक पार्टी है। बिल्कुल असल पार्टी तो ये है। असल पार्टी है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? और एक नामवार वाकया भी हुआ था, अगर वो भी शेयर करें। एक एक्सीडेंट भी हो गया था वो वापसी पे हुआ था सैंड स्टॉर्म की वजह से, मुझे जल्दी थी बस, वो भी उसमें भी मेरी गलती है कि ये देखे ना कितना अच्छा शौहर है, पहले ही कह रहे मेरी गलती थी, इससे पहले कि वो कह देंगे। वो मैंने कहा था नहीं, वो एक्चुअली ऐसा था कि मुझे कुछ ना मिस जो है ना कैलकुलेशन हुई कि मैंने थोड़ा सा स्पीड अप करके, और एक ट्रक जब मेरे पास से गुजरा बड़ा व्हीलर, तो उसका वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसकी वजह से मेरा अगला व्हील उठ गया और बाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह के आप लोग हम पूरे उसमें थे, सेफ्टी राइडिंग जैकेट्स और पूरे सूट्स में और हेलमेट के साथ थे, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बाजू मेरे नीचे आया और यहाँ पे हल्का सा फ्रैक्चर आया। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हल्का सा फ्रैक्चर, भाई फ्रैक्चर हड्डी टूटना होता है, तो वो बस रिकवर हो गया। ये तो है ना हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बॉयज जो है, और कुछ नहीं बताया कि एक ही बाजू टूटा था, दूसरा ठीक था। आप बिलीव अल्लाह आपको करेंगी, जिंदगी दे, सेहत दे बिल्कुल भाई। सेहत दे कि ये तो क्योंकि आगे थे ना, तो मैं पूरी फिजा में उछली हूँ और उसके बाद मैं नीचे आके गिरी हूँ। तो अल्लाह ने क्यों सेफ रखा? देखिए हम लोगों के ये कॉन्सेप्ट हैं, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि पहले अपना पूरा इंतज़ाम करो और उसके बाद मुझ पे तवक्कल करो। मुझ पे डायरेक्ट तवक्कल, ये आप कह लेना कि हमारी ये बातें बहुत सारी गलत है। अब हम लोगों के जो सेफ्टी गियर्स थे, अगर वो ना पहने होते ना तो अल्लाह पहने माफी दे, होते, तौबा इस्तगफार, कुछ भी हो सकता वो था। बहुत ज़रूरी हैं, वो बहुत बट ज़्यादा लोग नहीं पहनते ना, गर्मी। गलत, बहुत गलत। अच्छी क्वालिटी के आपके कपड़े नीचे अच्छी क्वालिटी के ना हो, दैट्स ओके, चलेगा। आपके सेफ्टी गियर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, बिल्कुल और इस तरह होने चाहिए कि आप कंफर्टेबल भी फील करें। सही। अब ये नहीं कि आपने पहना है बहुत शदीद गर्मी में और आपने कटोरा, एक बहुत टफ होता है वो, लेकिन आप इस तरह के मैश कहते हैं जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, कम्बिनेशंस में आप बनवाएं। हम लोगों ने बनवाई थी। हेलमेट अच्छा है, हमारे ग्लव अच्छे हैं, शूज़ हमारे ठीक है। हमने कहा नहीं, कपड़ों को छोड़ें, ये चीज़ होनी चाहिए। इसकी वजह से बचत हुई, क्योंकि जितना सवेर एक्सीडेंट था उसमें कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जी, अब अभी बहुत से और एडवेंचर्स होंगे। मुझे फ्यूचर का बता जी, दें। नेक्स्ट प्लान ये है कि हमारी बाइक फिर शारजा में रुक गई थी। अनफॉर्चुनेटली वही जो हमारे मिर्ज़ा भाई हैं उनके पास है, उन्होंने उसको अब बिल्कुल दुल्हन बना के दोबारा की तरह सजा के खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ हमारा वेट हो रहा है, कुछ तो हालात हैं, कुछ गर्म है, डेजर्ट जो है, क्योंकि हमने अभी नहीं, अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट तो। इंशाल्लाह करेंगे। तो बट देखे ना, अल्लाह मियां ने आपको वापस बुलवाना था वहाँ। जी जी तो इसी बिल्कुल, एरिया में कि हम बाई चलो एयर जी। फिर वापस आ गए शारजा से, और अब इंशाल्लाह ताला बाइक लेने के बहाने दूसरा टूर करेंगे। इंशाल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू, कसम से दिल खुश हो गया So आप nice दोनों of से you. मिलके। Thank you. अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, एक दूसरे के सर पे सलामत रखे Thank you. और पॉजिटिवली आप इस तरह आगे बढ़े। और प्लीज़ नेक्स्ट एडवेंचर
पे जाने के बाद फिर आना है आपने। जी मैं ज़रूर इंशाल्लाह, आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वी वांट टू फॉलो योर एडवेंचर्स, तो हमें आपने ज़रूर, इंशाल्लाह। प्रॉमिस है ना? थैंक यू बस डन हो। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम की ब्रेक की तरफ तो जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले वहाँ पे बैंगन का भरता भी तैयार हो गया है। वैसे तो आप मेरे जहन का भरता बनाती हैं शेफ़ नूर, आज आपने बैंगन का बनाया। जी, बैंगन का भरता बहुत रेडी है। चपाती के साथ खाएं, चम्मच के साथ वैसे खा लें, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ़। वेलकम। अब हम आपको इसलिए फ्री करें क्योंकि अब हम ऐसे बच्चे सेट पे बुलाने लगे हैं जो आपको कराटे, डिफरेंट चीज़ें, अगर आपने कभी टीवी पे या वीडियोस में देखा होगा कि इस तरह करके हाथ मार के ईंट तोड़ रहे हैं, टाइल्स तोड़ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, तो ये आज हम आपको ऑन एयर दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इस किस्म की चीज़ों को सीखना एक सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियां और लड़कों के लिए आजकल की दुनिया में कितना ज़रूरी है, इस पे भी डिस्कशन होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। Loudly, huh? Right! Yoi! Left and forward, please. First and flow. Left and forward. H, knee, sun, she, go, uk, shich, hutch, go, do. With breath, with speed, with power. Tight your punch. H, knee, sun, she, go, uk, shich, hutch, do, ju. In one count, 2 times with breathe. H, knee, sun, she, go, uk, shich, hutch, do, ju. Last punch with Khyai. Single punch with Khyai. Take a position. Tight punch. 1, louder, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sirat, right. Yoi, क्या बोले? Upright block, first left, with breath, tight. H, knee, sun, she, go, uk, shich, hutch, do. Ju. Shoto ke position, side block, please. Every block with Khyai, side block. H, Khyai, knee, sun, she, go, uk, shich, hutch, do, ju. Sirat, break. Bend your knees, open your arm, please. Front kick, my geri in Japanese. With Khyai, Jodan, face ke upar. 1, Khyai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sirat, right. Turn your face that side. First line. ये जोहा चले. थैंक यू बेटा. मैं सदके जाऊँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, प्लीज क्लैप तो करें फिर भी. नहीं सर, आप पहले बैठेंगे तो क्लैप करेंगे ना हम। चलिए, और क्या बात है भाई, क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल। व्यूअर्स, जैसे कि आपको याद होगा, हमने बड़ी दफ़ा प्रोग्राम पे ऑन एंड ऑफ बात की है सेल्फ डिफेंस की, मार्शल आर्ट्स की, और इस बात की कि अपने आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखना है। अपना तहफ़्फ़ुज़ आपने इसलिए नहीं सीखना कि आप अगले को डैमेज कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आज हमारे साथ कुछ बहुत ही ब्रिलियंट यंग लोग हैं और कुछ बड़े ब्रिलियंट लोग भी हैं, लेकिन आज हमारे हीरोज़, हमारे ये जो बच्चे हैं वो हैं, एंड ऑफ कोर्स इनके असातिज़ा हमारे साथ हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। कबीर भट्ट साहब माशाल्लाह एक इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं और नेशनल कराटे चैम्पियन, फॉर्मर नेशनल कराटे चैम्पियन एंड कोच। वैसे सर फॉर्मर तो कुछ नहीं होता, हम तो करंट ही कहेंगे, हमारे लिए तो आप हमेशा ही हीरो हैं। सो कबीर साहब हमारे साथ हैं एंड करंटली हेड कोच एट द ओकिनावा कराटे अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एंड सर थैंक यू सो मच बच्चों को इतनी खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन देने का।
मैं एक्चुअली व्यूअर्स को दिखाना भी चाह रही थी कि होता क्या है। लोग कराटे का सोचते हैं तो सोचते हैं कि चपेड़े, मुक्के, ठुड्डे वगैरह, और अक्सर जो है वो पेरेंट्स अवॉइड कर जाते हैं, जबकि ये बड़ी पीसफुल स्पोर्ट है, इस पर भी हम बात करेंगे। देन वी हैव विद अस अली अनवर, आप असिस्टेंट कोच हैं एट द ओकिनावा कराटे अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन वी हैव अस्मा इरफान, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ द ओकिनावा कराटे अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। मैम सबसे पहले आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि बात सेल्फ डिफेंस की करनी है, और अगेन सेल्फ डिफेंस की जब बात करते हैं तो हमेशा ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, और आई वांट कि बॉयज़ भी इस बात को क्लियर करें। सेल्फ डिफेंस आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है आजकल, नहीं इन जनरल लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट? देखिए बच्चियों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो बदतरीन माशरे के हालात हैं, इसमें बच्चियां बाहर निकलते हुए घबराती हैं, बाहर निकलती हैं, उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको कराटे सिखाए जाएँ, सब बच्चों को, बच्चियों को सिखाया जाए, बच्चों को भी सिखाया जाए। आपने अपनी माशाल्लाह बेटियों जी को जी माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं जो कि कराटे सीख रही हैं और परफॉर्म्स करती हैं बहुत अच्छा। किधर है भाई हमारी तीनों बच्चियाँ? अस्सलाम बेटा, अस्सलाम, ओके डन हो गया। बल्कि बच्चियों का इंट्रोडक्शन करा दूँ फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ फातिमा है, रानिया है, अनाया है, उमामा है, जोहा है, आयशा है, शाहमीन है और फातिमा है। वी हैव 2 फातिमाज ऑन सेट टुडे, और नाम भी इतना खूबसूरत है, जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। जी तो मैम आप अपनी, तो आप कहती हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब बच्चियों के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आप क्या कहेंगे? जैसा कि गर्ल्स के लिए ज़रूरी है, बॉयज़ को भी सेल्फ डिफेंस लाजमी सीखना चाहिए। और वैसे भी आजकल बच्चे समर वेकेशन है, इंटरनेट में, मोबाइल में जैसे बिज़ी हैं, तो उन्हें क्लब ज्वाइन करना चाहिए, कराटे क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए कि कम से कम नेट यूज़ करें, मोबाइल से, गेम से बाहर आएँ, फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ इन्हें आना चाहिए ज़्यादा बॉयज़ को। बिल्कुल सही। सर कबीर साहब, ये जो आपकी एकेडमी है, कुछ इस एकेडमी के बारे में भी हमें गाइडेंस देंगे, और देन ऑफ कोर्स आपका ओपिनियन तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपने आप बताने का, दिखाने का, और ये एक सदका जारिया कि आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि बच्चियों को और बच्चों को इस चीज़ में आना चाहिए। मैं पहले एक आपके ही क्वेश्चन का आंसर कि सेल्फ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगले को भी सेफ़ रखना, अपने आप को भी सेफ़ रखना। मैं ये इस पॉइंट को आपको रेज़ करूँ कि दुनिया में 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, किसी स्पोर्ट्स में चोट से बचने का तरीका नहीं बताया जाता, हाँ सिवाय कराटे के। कराटे में हम चोट से बचने का तरीका भी बताते हैं और चोट लगाने का तरीका भी बताते हैं, दोनों चीज़ें हैं। पहले हमारे लिए सेफ्टी फर्स्ट है, दूसरे के लिए और अपने लिए भी। अच्छा, उसके अलावा जी एकेडमी का हमारा इस तरह है कि पिछले 20 ईयर से हम लोग इस ओकिनावा कराटे क्लब एकेडमी को लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ पे है? ये लाहौर की डिफरेंट पॉइंट्स पर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है अभी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारी एकेडमी का हिस्सा था, यानी हम वहाँ भी हेड कोच हैं और वहाँ भी करवाते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने उसका वो एक लिया है कि नवाज शरीफ एक्सीलेंस, उन्होंने कोई सेंटर बनाया उसको, स्कूल बच्चों का, लेकिन इवनिंग टाइम में हमारी वहाँ कराटे एकेडमी भी है। वंडरफुल। जी मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके साथ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बीबी मरीम नवाज़ को कि ऐसी एकेडमी जो उन्होंने एक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के हवाले, जो नवाज शरीफ एक्सीलेंस के हवाले से बनाई है, ये लाहौर के हर यूसी में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये एक फैसिलिटी है बच्चों पाकिस्तान के के लिए, बहुत कमाल फैसिलिटी, अब यकीन माने, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप प्राइवेट सेक्टर को भूल जाएंगे, आप वहाँ जब जाके देखेंगे एक स्टैंडर्ड है, और ये बच्चे वहाँ से और मेरी एकेडमी से सब ने लर्न किया हुआ है, प्रॉपर एक सिस्टम है, स्टैंडर्ड है उसका, जो उन्होंने भी इदारा बनाया है। तो इसके अलावा बच्चियों और बच्चों दोनों को आना चाहिए इस फील्ड में माशाल्लाह। और बात ये कि व्यूअर्स डिफरेंट शहरों में डिफरेंट प्लेसेस पे कराटे की एकेडमीज बनी हुई हैं, सो द फैक्ट इज़ दैट डेफिनेटली बच्चों को इस तरफ लेके जाएं। ये तो एक एकेडमी है जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस इन लाहौर है। लाहौर के गिरदोनवा वाले लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी देते हैं ये लोग। इतना तो मुझे भी पता है कि अगर कोई बाहर से आया हुआ है, जैसे गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोई कराची से लाहौर आया हुआ है अपनी फैमिली को, बच्चों को लेके, समझ नहीं आ रही कि बच्चों को कैसे पॉजिटिवली ऑक्यूपाइड रखें, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव तरीका है। और उनकी लर्निंग में, अब जिस तरह हॉबीज़ की बात कर रहे थे, तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा बेहतरीन हॉबी क्या है? मैं ये नहीं कह रही कि प्रोफेशन बना ले तो क्या बात है, इनमें से बहुत से बच्चे जो है आगे इसको प्रोफेशनली ही लेके चलना चाहेंगे, बट जो नहीं भी लेके चलना चाहते, तो
तो एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है करने के लिए। अच्छा अली, ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई कराटे की? मैं असल में मेरे फादर जो हैं वो बॉडी बिल्डर हैं और उन्हें भी शौक़ था कि आगे कोई ना कोई बेटा आगे मेरा इस चीज़ में आए। तो सर कबीर हैं, टीचर हैं मेरे, ये इनकी दुआएं हैं, इनकी मेहरबानी है कि इनकी हेल्प के साथ इनके तो माशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इनको दुआएं देते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों तो पर बैठ के। इनकी हेल्प से ऐसा है कि काफ़ी अच्छे लेवल तक मैं खेल सका हूँ और मैं तकरीबन 2003 से इनके साथ हूँ। वंडरफुल। और माशाल्लाह से 2-3 मैंने इंटरनेशनल टूर इन्हीं की वसासत से की हैं, इन्हीं की हेल्प से की हैं और मैं अगेन थैंकफुल हूँ इनका कि इनकी वजह से आज जिस मुकाम पे हम हैं वो इन्हीं की वजह से है, वंडरफुल। इन्हीं की दुआएं हैं। मैडम आप, लड़कियां यूजुअली इस तरफ साउथ एशिया में नहीं, वेल यूजुअली पाकिस्तान और कुछ और ममालिक में अवॉइड करते हैं इस तरफ। अभी कल ही हम बात कर रहे थे पावर लिफ्टिंग की, बच्चियां आई हुई थी हमारी, सर हमने उनको भी बुलाया था जो पावर लिफ्टिंग में जो तीनों बहनें माशाल्लाह जी, हैं, ट्विंकल सोहेल, वो तीनों बच्चियों को बुलाया, 6 भाई बहनें उसी तरफ है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा लड़कियों को अक्सर बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग या इन चीज़ों की तरफ नहीं कहते हैं, जिस्म ख़राब हो जाएगा। जी। एक तो हमारी प्रायोरिटी एस्थेटिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम भूल गए हैं कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैडम आपका किस तरह इस तरफ रुझान? अब मेरा इस तरह आया कि मेरी माशाल्लाह 3 बेटी हैं, बेटा कोई नहीं है और मैं अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती भाई हूँ। आपकी तो जन्नत पक्की हो गई ना, बिल्कुल। आपको तो गारंटी मिल गई ना, आप तो सेट हो गई। एक्चुअली मैं अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ और ये जहाँ पे भी जाएं डट के मुकाबला करें, हर माहौल के मुताबिक उन लोगों से जो बच्चियों को समझते हैं कि जी मुझे बहुत सुनना पड़ता था, बेटी हैं बेटी हैं बेटी हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी बेटियाँ वो सब कुछ करें कि कोई ये ना कहे कि बेटा नहीं है तो बेटी हैं तो बेटियों का नहीं किया। इसलिए मैं इनको लेके घर में वोकेशंस में जो है घर में होती थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं इनको कुछ ना कुछ करवाना चाहिए। फिर मैं सर की एकेडमी ज्वाइन की, फिर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म, फिर सर के साथ अच्छा रिलेशन हो गया, फिर इनकी मेंबरशिप में आ गई मैं इनके साथ काम कर रही हैं। हाँ कितनी जी। प्यारी बात है, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। देखें एक चीज़ है, अगर आप अपनी बच्चियों को इन्वॉल्व करिए तो फिर आप भी उसमें उतना इंटरेस्ट बिल्कुल, लें। बिल्कुल। और सिंपल सी बात है, इफ़ इट बिकम्स अ फैमिली एक्टिविटी जी। देन पक्का सारे ही जाएंगे और बिल्कुल करेंगे ऐसा भी। ही है। देखिए जब मैं इनको लेके आ रही थी तो मैं इनके साथ खुद साथ आती थी और एकेडमी में साथ बैठती थी। जब मैं बैठती थी तो फिर सारा माहौल देखती थी, फिर सर के साथ अटैच हो गई कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ करना चाह रही हूँ। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। तो सर सिर्फ बच्चों को नहीं, आप सबको ही साथ लेके चलते जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आप खास से बहुत ही प्यारे से इंसान है जी माशाल्लाह। सल्ला के कुर्बान जो शायद माँ बाप की दुआ है, अपने अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, ये माँ बाप की दुआ। मैं एक बात थोड़ी अपनी बहन की बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये मदर हैं, ये सामने बैठी हैं और भी इसी तरह बाकी भी हैं बच्चियाँ। ये इनसे पूछे कि ये लड़कों को मारती हैं कि नहीं मारती फ्री फाइट में। ये लोग कहते हैं लड़कियाँ नहीं मार सकती। नहीं, ये मैंने इनसे अभी ब्रेक के बाद ना इनको माइक देना है और मैंने बच्चों से अभी सवाल करना है, बल्कि अगर मुझे माइक मिल ही जाए, हैंड माइक, तो क्या ही बात है। ये वो है मैं ट्रू बच्चों पिक्चर से ज़रा सी बात ये करना। गर्ल्स लड़कों को मारती हैं नहीं मारती। अभी रात को नाम नहीं लेता हम किसी का, अभी रात भी मेरा इनकी मदर के सामने हुआ जी जी एपिसोड जी है। बिल्कुल। लड़कों को मारा इनकी बेटी ने। फाइट नहीं, मेरी फाइट सबसे है, छोटी बेटी ने। फाइट है। वाओ, मैं ना ज़रा माइक जी पकड़ूं। प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू हसनैन बेटा, ब्लेस यू। ये हमारा बच्चा जो है ना स्क्रीन पे अक्सर नज़र आ रहा होता है, तो हम दहाँ से शुरू कर लेंगे और फिर आप उधर माइक पकड़ाएंगे, ठीक है जी। मेरी बेटी, मुझे बताओ कराटे का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। टेल मी अबाउट कराटे ना। हर बंदे ने मुझे एक बतानी है बात जो कराटे की आपको बहुत पसंद है, जो कराटे ने आपको दिया, राइट? लाइक कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस मिला होगा, कुछ लोगों को स्ट्रेंथ मिली होगी, तो आपको क्या मिला कराटे से? स्ट्रेंथ, ताकत। व्हाट अबाउट यू? स्कूल में पहले तो बहुत डर के रहना होता था, अब ज़रा लोगों को बताती हूँ कि कराटे आता है। हाँ, लेकिन पुत्र एम ही जाके ना कुट देना किसी को, हमारी एकेडमी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। छोटी मैडम? मुझे लाइक वो कराटे बहुत अच्छी लगती थी, लाइक उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उससे लाइक स्ट्रांग बहुत होती थी, लाइक कॉन्फिडेंस भी आया उससे? होता है ना कि जब आप फिर बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ खेलते हो, उनके साथ फाइट करते हो, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता होगा। मुझे कराटे लाइक पसंद थे करना, तो आई जॉइंड इट। ऑसम। व्हाट अबाउट यू? मुझे कराटे पसंद थे और सेल्फ डिफेंस आता है उससे। एकेडमी में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मज़े का। मज़े का?
व्हाट अबाउट यू माय डार्लिंग? पेशेंस मिला, माइक हमारा, टाइटल बता। हाँ जी हाँ जी जी। पेशेंस मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है, काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुआ है कॉन्फिडेंस, और जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन होती थी ना वो निकल जाती है सारी अब, क्योंकि आपके पास एक वो प्लेटफॉर्म आ जाता है Outlet ना, हो हाँ गया ना। आउटलेट आ जाता है निकालने के लिए सारा, और बहुत ज़्यादा सर के साथ भी अटैचमेंट होगी अब तो, काफ़ी टाइम से हैं सर के साथ। Awesome. असल में मैं यही वाली बात जो है ना व्यूअर्स आप लोगों को भी कह रही थी कि यार पेंट कर लो, उससे अपनी एक जो अंदर घुसा हुआ है भरा हुआ है निकाल लो, लेकिन व्यूअर्स जो फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए करती है ना वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती। इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ सुबह उठ के जिम चले जाएं। जैसे आज मैं आपको बता रही थी स्विमिंग का प्लान था, ऊपर हवाएं चल रही थी तो मैंने कहा कि बाय नहीं, बट ऑनेस्टली जिस दिन मैं एक्सरसाइज करके प्रोग्राम पे आती हूँ मेरा एनर्जी लेवल मुख्तलिफ होता है, आई फील बेटर, खाना सही टाइम पे खाती हूँ। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आपका सब कुछ सीधा कर देती है। क्या कहोगी मेरी जान? चलिए इस लेवल पे आके आपको जो है ना सबसे बड़ी चीज़ जो एंग्जाइटी होती है ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कंट्रोल होती है। आई हैव जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड आई एम बाइपोलर, सो आई अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली इस लेवल पर आके बहुत, मतलब पहले जब आप स्टार्ट करते हो आपको एंग्जाइटी होती है, बट लाइक माशाल्लाह जो लेवल मेरा है, मतलब मैं फर्स्ट डोन हूँ तो ब्लैक बेल्ट के बाद होता ही है, तो आप इस लेवल पर आके आप रिलैक्स हो जाते हो कि आपको ये चीज़ हो जाती है, आपको एक तो आपको अल्लाह मियाँ पे ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है कि यार जो होगा वो होगा, जो नहीं होना वो नहीं होना। सो लाइक आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। कराटे ने ना सिर्फ मेरी मेंटल हेल्थ को बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव किया है। सो आई अप्रिशिएट सर कबीर जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम ना सिर्फ इधर आके अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्डअप करें बल्कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी सही करें। मेरी बेटी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। व्यूअर्स कितना ज़्यादा हम इस प्रोग्राम पे बात करते हैं कि जिस तरह जिस्मानी सेहत इम्पॉर्टेंट है उस तरह जहन की सेहत उससे भी शायद इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग सेट होगा तो बाकी सब कुछ चलेगा, अगर दिमाग नहीं सेट होगा तो क्या करेंगे। और जिस एज की अब बच्चियाँ हमारे से बात कर रही हैं, व्यूअर्स देखें टीन्स में आके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, लड़कों में भी आते हैं लड़कियों में भी आते हैं। अब जब वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने बेटा कहा कुछ लोगों में एग्रेशन आ जाती है, कुछ में डिप्रेशन बिल्ड हो जाती है, कुछ के अंदर अगर जैसे कि आप लोगों को पता है मॉडरेट टू हाई मुझे ADHD है जो मेरी बहुत लेट ज़िंदगी में डायग्नोज हुई। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से, अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं मॉर्निंग शो क्यों करती हो, अब मॉर्निंग शो क्यों मैं नहीं छोड़ती, मैं इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि ये जो मुझे डिसिप्लिन और फोकस देता है ना, हर रोज़ की एक रूटीन एक स्केड्यूल, उससे ज़्यादा अगर डिसिप्लिन और फोकस कोई आपको देता है तो स्पोर्ट्स है। एंड कराटे तो है ही डिसिप्लिन की गेम, राइट बेटा? क्या बोलोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। मेरा नाम आयशा है। मैं जब 4 साल की थी मैं तब कराटे स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद पढ़ाई की वजह से बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था। तो 4 साल पुरानी बात है छेड़ना तो होता है ना मैंने आपको। फिर उसके बाद जब दोबारा ज्वाइन किए सर कबीर के पास CLC के अंदर, सर ने बहुत ज़्यादा बकअप किया और इन्हीं की वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। अब बाहर निकलते हैं तो डर नहीं लगता कि मतलब लड़कियां कोई कुछ कह देगा या कुछ कर देगा, ऐसा नहीं होता। मम्मा ने यही सिखाया जो बाहर कुछ कर कर आए वो उसको वहीं पर लपेट के आना है, घर नहीं लेकर आना, अपनी चीज़ों के साथ खुद हैंडल करना है। और आगे लाइफ के अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएँ तो हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं उसको। इतना कॉन्फिडेंस सर कबीर ने हमें दिया है। अच्छा वैसे मुझे मिलती हो तो बोलती नहीं हो, ऑन एयर पूरी बातें निकली, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी, ये मेरी नीस है और मुझे आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि हमारे इस बच्चे ने आज के हमारे प्रोग्राम की मेनली अरेंजमेंट की थी। सो थैंक यू बेटा। ऑन एयर कहना बनता है, मुलाकात हुई अपने आउटफिट में, पूरे कराटे के आउटफिट में, मैंने कहा बेटा प्रोग्राम पे भी कुछ इस टाइप का करो, फिर आपने चीज़ें कनेक्ट की। सो थैंक यू सो मच बेटा। एंड यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और सर आप बताएं कि अभी ब्रेक के बाद होने क्या वाला है, जो बच्चे जो अभी आके करेंगे, जो आपने प्लान किया, थोड़ा सा आइडिया दे दे हमारे व्यूअर्स को ताकि आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, अच्छा मैसेज जाएगा आपके ऑन एयर इंशाल्लाह। आप कुछ एक्साइटिंग सा होने वाला है ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रहा है और हम कबीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन के साथ बच्चों को लेके आए और सारी चीज़ें तैयार की और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी माशाल्लाह माशाल्लाह।
अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किए, वैसे तो शुरू से हमारे साथ है और सारी प्रेपिंग और तैयारियों में इन बच्चों ने ही हमारी हेल्प की है, तो हम किस तरह भूल सकते हैं अपने इन प्यारे प्यारे बॉयज़ को। सो हमारे साथ उमर माजिद हैं, अस्सलाम वालेकुम उमर बेटा। देन वी हैव इबाद खान विद अस, अस्सलाम वालेकुम बेटा। एंड देन फ़ाइक अली, अस्सलाम वालेकुम। तो थैंक यू सो मच, आपका सारा जो बैक एंड पे एफर्ट कर रहे थे, सारे प्रेपिंग कर रहे थे, थैंक यू बॉयज़। डांट भी पिटी थी शोर मचाने पे। अब आ जाओ अपनी अपनी जगह पे आप लोग। ओके सर जी बिस्मिल्लाह। जी मैं आपको ये इवेंट शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये जो आपके सामने ग्रुप खड़ा है ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बेल्ट होल्डर्स हैं। सॉरी, हाँ जी, ये सब लोग इस ग्रुप में सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बेल्ट होल्डर्स हैं और गोल्ड मेडल जीते हुए नेशनल, सूबाई लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर। पीछे जो हेल्पर हैं वो इंटरनेशनल हैं, हमारे इबाद खान हैं, उमर माजिद नेशनल हैं, फ़ाइक पंजाब लेवल पर हैं। यानी बताने का मकसद है वो ये जेन्युइन टीम है। अली है, कांग्रेचुलेशंस ऑन ऑल ऑफ योर सक्सेस। ये जापान में सिल्वर मेडल हुए हैं आई थिंक, और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में ये टीम कैप्टन थे और गोल्ड मेडलिस्ट है, फर्स्ट है टीम में 21 कंट्रीज़ में। मैं पहले ये आपको ये बता दूं कि हमारी टीम जेन्युइन टीम, और ये जो चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं और इन्होंने जो ट्राई करना है तोड़ने का, ये सब रियल हैं, बाजारी हैं, कोई हमने नहीं बनवाई हुई। अभी आपके सामने आप देखिएगा, यही नन्हे नन्हे हाथ, मासूम से हाथ, यही तोड़ेंगे, इन्हीं से टूटेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप देख सकते हैं सिरत हाय जी, लाउडर रे योई मेक पार्टनर्स। ओके जी, फर्स्ट साइड टेक योर पोजीशन। ये इन्होंने वुड ले लिया इन बच्चों ने। अब आप देखते रहें, ये कोशिश करेंगे तोड़ें क्योंकि ये जेन्युइन है, जेन्युइन है बेटा। ओके, ये जेन्युइन वुड है। 2 टाइम विदाउट टच, टाइट पकड़ के रखेंगे आप लोग, ख्याल के साथ तोड़ना है। 1 टच नहीं करना अभी, 2 टाइट पंच, चाय शो योर पंच, शो योर वुड, शो योर वुड। नीचे हाथ दिखाओ, अदर साइड, शो योर पंच। ये देख लें, नन्हे नन्हे हाथ हैं आपके सामने हैं। ये अदर साइड टेक योर पोजीशन, अदर साइड चोट ना लगा लेना। हाँ जी, 2 टाइम विद नी, हमने ऐसे, ये ऐसे पकड़ो, ऐसे, ठीक, शाबाश। असल में ये पकड़ना भी एक टेक्निक होती है, ये बच्चों को तोड़ने की हद तक तो पता है। 2 टाइम नी, 1 2, आराम से बेटा, चाय अगेन। ये देखे ना, ये देखे नहीं टूटी, अगेन अटैक, लो मुझे दो। पकड़ना भी तो चाय ऐसे होता है ना, चाय के साथ तोड़नी, चाय तो टूट जाएगी। चाय, माशाल्लाह, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। ओके जी, Well सिरत done. ये टाइम, बच्चे वुड उठा दें, ये वाले अगली वुड उठा दें, भाग पे उठा दें, उठा दें जल्दी से, आबाद आगे से। हाँ जी, अब ध्यान से टाइल सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी, ये तो नेक्स्ट अब tiles इससे तो- मुश्किल है जी। इन्होंने सर, अपने तो नन्हे अगर- हाथों से, मुक्के से सर यानी अगर हैमर, किर्च या कुछ लग गई तो चोट लग जाएगी। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी प्रैक्टिस है इनकी। कोशिश है कि तोड़ लें हम लोग, क्योंकि रियल टाइल्स हैं। देखिए बच्चों के सामने कुछ कम है, थोड़े सीनियर उनके सामने ज़्यादा है, लेकिन होपफुली ये तोड़ेंगे। सर अगर सीनियरिटी बता दें किधर से किधर तक होता है? एक्चुअली बेल्ट वाइज, ग्रेड वाइज होते हैं हम लोग। वाइट के बाद येलो, पिंक, ग्रे, ऐसे बेल्ट चलती हैं। ठीक अब है। ये डिफरेंट कैटेगरीज में है। पीछे वाला ग्रुप बहुत सीनियर है, आगे वाला थोड़ा जूनियर है, ठीक। एज में भी जूनियर है। ओके, सिरत रे योई टेक योर पोजीशन, ब्रिक्स ब्रेकिंग, टाइट योर पंच, टाइट 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 पंच, टाइट, लंबा पाँव करो, लंबा लंबा पाँव करो। ओके, गुड गर्ल। ओके, 1 वापिस, 2 दोहा आगे हूं थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट दोहा थोड़ी छह के साथ, टाइट पंच, जय। ओके, जय जय, इट्स ओके, इट्स ओके। ये देखें, एक बची है टाइल, ये देखें। ओके जी, गुड गॉड, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, जय, माशाल्लाह, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास, अच्छा, अब जो हमारे बच्चों ने कर लिया वो पीछे आके बैठ जाएं, जी, पीछे आराम आ से जाएं। रिलैक्स करके मेरे बच्चे बैठ जाएं। आ जाओ, वेल डन बेबीज, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस देना कि अगर वो चीज़ें तोड़ने हैं तो पहले तो सिंगल अटेम्प्ट में तोड़ दे, अगर नहीं भी टूटती फिर भी ट्राई करे तोड़ने की। हिले ना। अब ये बड़ी बच्ची इंशाल्लाह ताला, ये आपको, ये अब हमें
जी हैप्पी करेंगे आपको 1 इंशाल्लाह 2 ताला। 3 4 सिरत 5 6 7 8 9 9 10 हाँ टाइल्स जी, हैं और हैवी मोटी टाइल्स हैं माशाल्लाह, तगड़ी टाइल्स इनकी लाए हैं। नाराज होनी से मेरे साथ के बहुत मोटी टाइल्स हैं, लेकिन देखिए ऐसे तोड़ेंगे जैसे बिस्किट्स तोड़ते हैं हम लोग। सिरत होल्डी राइट योई टेक योर पोजीशन, टाइट योर पंच, 2 टाइम विदाउट टच, 1 वापस। बेटा लेग चेंज करो फातिमा, हाथ भी चेंज करो फातिमा, हाथ चेंज करो। हाँ अगेन 1 वापस 2, पहले आशा आप तोड़ेंगे सिंगल शाही के साथ। जय 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 जय। अच्छा शमीन क्या बात है, amazing। फ्रैक्चर है, पहले से मैं बता दूं आपको, इसका बाजू फ्रैक्चर है शमीन का है जी। इट्स ओके, वेल डन जेनी, वेल डन। आ जाए पीछे। क्या बात है, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। अच्छा जी, एक लास्ट असाइनमेंट होता है हमारा, हम लोग अपने होस्ट को या चीफ गेस्ट को लाजमी इन्वॉल्व करते हैं। 5 5 6 2 लगाते हैं। मैं अपनी बहन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने होस्ट को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आएँ और ज़रा जौहर दिखाएं। अच्छा ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं गाना सुना देती हूँ। हमारी कोचिंग ऐसी है माशाल्लाह कि हम लोग जब किसी को टीच करते हैं या बताते हैं तो उसको शॉर्ट टाइम में यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं। जैसे अभी आपके सामने देखिए, मैम ने ऐसा कभी पहले नहीं शायद किया हो कभी, लेकिन अभी रियल टाइल्स हैं उनके सामने, नहीं भी टूट रही और टूट भी रही हैं। इनका कंपटीशन हमारी वाइस प्रेसिडेंट मिस आसमा के साथ है। मिस आसमा जीतना है आपने, आ जाए आए प्राइम मिनिस्टर खातून तुसी मैनू की जी आए प्लीज आए बहन आए। मैं नहीं करना अम्मी जी, मैं नहीं करना। सिरत ये अच्छा आप ना मैं इनको पकड़ के उसके ऊपर फेंक ना दूं? नहीं आप तोड़ेंगे, आप आए सही। रिंग्स उतार दी जिस हाथ से तोड़नी जी सर, पहले ही उतार दी जी। वेरी गुड, आपके काफी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। इधर अच्छा ओके, वाइस प्रेसिडेंट है हमारी। ये आपकी फनकारी होगी जो मेरे साथ इस वक्त हो रही है। आप लेफ्टी हैं कि राइट हैं? मैं कुछ भी हो सकती हूँ, बट Right? अभी आज के लिए राइट हूँ। ओके, फिर लेफ्ट लेग आगे रखिए, लेफ्ट लेग आगे रखिए। हाँ ओके, आप लेफ्टी हैं? नहीं राइट। राइट, लेफ्ट लेग आगे रखिए। ओके जी, सर के ऊपर पंच सर, मेरी रोजी रोटी है। ये घड़ी उतारें, दे दे वहाँ रखते हैं। आपको दे रही हूँ, ये नहीं मैंने वापस खुद करेंगे। उतार के मैंने कहा आपको दे रही हूँ, वापस नहीं देंगे। ओके ओके, 2 टाइम विदाउट टच, टाइट पंच, टाइट टाइट। इधर से मारना है, ये वाला। हाँ। ये देखिए इधर से आराम से पास जाएं, वापस आ जाएं, पास जाएं, वापस आ जाएं। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, नहीं टूटती नहीं तोड़नी तो वो शक्ल देह में लाएं जो सारा दिन घर में होती है सामने। हमारे भाईजान नहीं, वो बेचारा मासूम आदमी है, प्रैक्टिस के लिए काफी। मैं अपना ही मुंह इमेजिन कर लेती। आ जाए, फिर आ जाए। 1 वापस, 2 टाइट पंच, टाइट 3। अब बताएं ना, तो तोड़ लिया आपने, ये आपका इनाम है। अम्मी जी मेरे को अजीब अजीब काम करांदे ने। थैंक यू। ये आपके प्रोफाइल में अब शामिल हो गया, अब टाइल भी तोड़ सकती हैं। हमारे यहाँ और मदर भी हैं साथ, बल्कि मिस नाम जी आज हमने पार्टनर हरी अप आज हमने खलारा ही मचाया है सेट पे। जी हाँ 2 वाला ग्रुप, फाइट वाला ग्रुप यहाँ आ जाए, यहाँ आए। मैं सिर्फ आपको लास्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कराटे में जैसे मार धाड़ है, इसी तरह कंट्रोल फाइट है, क्योंकि इनका प्रॉपर इक्विपमेंट होता है जी, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होता है जिससे ये लोग लड़ाई करते हैं सेफ्टी के साथ और टेक्निक के साथ। अभी ये लोग फाइट करेंगे आपके सामने, आपको दिखाएंगे कि इन्होंने कैसे मारना है, कैसे फाइट करेंगे। जो फिल्मी फाइट्स हैं सर, फिल्मी फाइट्स और चीज़ है, जो हमारी कराटे फाइट है जिसमें जिस तरह टूर्नामेंट्स होते हैं, ये और चीज़ है। फिल्मी फाइट में आपको कट्स में है और ये बिल्कुल रियल है, ये कोई तैयारी नहीं होती, कोई सेट नहीं होती किक्स करने की। सर ये मुझे दे देना, मैं घर के सारे लोग सेट कर लूंगी जी इंशाल्लाह। ये चाय के साथ शुरू करना है, ठीक है? क्लैप करनी बाद में आपने। सिरत रे ये टूर्नामेंट में अली शुरू कराएं फाइट। ये टूर्नामेंट में ऐसे ही होगा, सेंटर रेफरी होगा, सिरत 2 प्लेयर होंगे डिफरेंट कंट्रीज के। योई बी केयरफुल जी। स्टार्ट फाइट। चाय शाबाश यम्मी शाबाश। पॉइंट योई
आका याकुजुकी योको। उसने टच किया, पॉइंट मिल गया उसको। फिल्मी फाइट कुछ और चल जाए, रियल फाइट यही है। नहीं, मेरी शक्ल देख के आपको फिल्मी याद आ रहा था। जी जी कहते जी जी हर बात पे जी जी कबीर भाई, क्या बात है। जी यमे बहुत शुक्रिया। आका जोदान जुकी योको। वापस आ जाओ, ऐसे आ जाओ। रही बट साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है और आपका बहुत अच्छा, ये बस लास्ट है। लास्ट है। सिरत एक बच्चा मैंने अगवा कर लिया। ना करें, 4 में से एक रह जाएगी, फिर 4 3 मेहरबानी रह आपकी सर। जाएंगी। सिरत रे योई लास्ट लाउडर, ये शीशे हिल जाए क्या के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल लाइन जैसे हम खत्म करते हैं दुनिया में, जापान में सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन है सर। लेकिन खत्म करने से पहले आप अपना पैगाम दें क्योंकि हम इसको फिर क्लोज करेंगे। आप पहले हमारे व्यूअर्स को मैसेज देंगे फ्रॉम जी। मेरा इस प्लेटफॉर्म से आपके शो के हवाले से स्पेशली अपनी बहनों को, पेरेंट्स को स्ट्रांगली मैसेज है, रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चों को मोबाइल से, कंप्यूटर गेम से, टीवी से, वीडियो गेम से दूर करें और उनको समर में बाहर निकालें। समर में बल्कि हमेशा बाहर निकालें। मैं एक सिंपल टोटका आपको, वेरी सिंपल, कि माएँ कहती हैं बच्चा सोता नहीं है, खाता नहीं है, उसे आप हमारे पास भेजें, गारंटी के साथ वो खाना भी खाएगा और टाइम पर सोएगा भी। जब बच्चा यहाँ आता है, हमारे पास आता है, वो घंटा 2 घंटे ट्रेनिंग करता है, थकता है, उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और टाइम पर सोता है। और देखिए, मोबाइल की एंजाइटी से दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन है आप कराटे या किसी भी करीबी जगह पर उसको फिजिकल फिटनेस के लिए भेजें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव चीज़ है। जो स्पोर्ट्स करने वाले लोग हैं वो मेरी बात को मानेंगे। देख लें कि जो स्पोर्ट्स करने वाले लोग हैं जहन खुलेगे, दिल खुलेगे और हैप्पी मूड में रहते हैं हर वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मैसेज यही है अपनी बहनों से, फैमिलीज से, कि बच्चों को मोबाइल से, मोबाइल गेम से उनसे दूर करें। सिरत सिरत उस जहाँ ट्रेनिंग करते हैं हम डोजो बोलते हैं जी, डोजो रे उस। सबको रिस्पेक्ट है जी। बहुत शुक्रिया जी आपके वो शो का। थैंक यू सो मच सर। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को करोड़ों कामयाबियों से नवाजे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया और मेरी जान आपका भी शुक्रिया। व्यूअर्स प्लीज़ बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। मिलके खुदा हाफिज़।